बिहार सरकार का आदेश, प्रशिक्षु शिक्षकों को नहीं मिलेगी मुहर्रम की छुट्टी। बिहार शिक्षा विभाग की राज्य शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद ने एक आदेश में कहा है कि राज्य में प्रखंड संसाधन केंद्रों सहित सभी केंद्रों पर जारी शिक्षकों का प्रशिक्षण 29 जुलाई को मुहर्रम के दिन भी जारी रहेगा। SCERT द्वारा 18 जुलाई को सभी प्रशिक्षण संस्थानों के प्राचार्यों को जारी परिपत्र के अनुसार राज्य के विभिन्न केंद्रों पर प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे शिक्षकों को 29 जुलाई मुहर्रम के दिन अवकाश नहीं मिलेगा। उस दिन भी प्रशिक्षण जारी रहेगा। अल्पसंख्यकों को स्टार्टअप शुरू करने के लिए मिलता है 5 लाख रुपए तक का लोन। बिहार की राज्य सरकार युवाओं के लिए अल्पसंख्यक ऋण रोजगार योजना चलाती है, जिसके तहत अल्पसंख्यक समुदाय के युवा स्टार्टअप या उद्यम स्थापित करने के लिए 5 लाख रुपए तक का लोन मिलता है। राज्य सरकार इसके लिए हर साल बजट पारित करती है। दरअसल इस योजना का उद्देश्य बेरोजगार युवाओं को रोजगार से जोड़ना है। इस स्कीम की मदद से युवा खुद के साथ दूसरे युवाओं को भी नौकरी दे पाएंगे। हालांकि इस योजना का लाभ केवल अल्पसंख्यक समुदाय से ताल्लुक रखने वाले जैसे इस्लाम, पारसी, जैन, बौद्ध और सिख धर्म युवाओं को ही मिलेगा। बिहार के 15 लाख किसानों को नहीं मिलेंगे 6,000 रुपए, यह है बड़ी वजह। बिहार के 15 लाख किसान पीएम किसान सम्मान निधि का 6,000 रुपए पाने से वंचित रह जाएंगे। अभी तक करीब 9 लाख किसानों ने अभी तक KYC नहीं कराया है। वहीं करीब 6 लाख किसान ऐसे हैं जिनका खाता आधार से नहीं जुड़ा है, यानी कुल 15 लाख किसान पीएम किसान सम्मान निधि की अगली किश्त से वंचित रह सकते हैं। पीएम किसान योजना 2023 का लाभ उठाने के लिए लाभार्थियों के पास आधार कार्ड, बैंक खाता, जमीन के दस्तावेज, निवास प्रमाण पत्र का होना जरूरी है। इसके साथ जमीन का सत्यापन करवाना भी जरूरी है। एशिया कप का शेड्यूल हुआ जारी। 2 सितंबर को होगी भारत पाक मुकाबला। एशिया कप में भारत और पाकिस्तान 3 बार आमने सामने हो सकते हैं। पहला मुकाबला 2 सितंबर को कैंडी में खेला जाएगा। अगले महीने होने जा रहे एशिया कप का शेड्यूल जारी हो गया है। एशियन क्रिकेट काउंसिल के प्रेसिडेंट जय शाह ने बुधवार को शेड्यूल जारी किया। इसके अनुसार टूर्नामेंट का पहला मुकाबला 30 अगस्त को पाकिस्तान और नेपाल के बीच मुल्तान में खेला जाएगा, जबकि भारत अपने अभियान की शुरुआत 2 सितंबर को पाकिस्तान के खिलाफ श्रीलंका की कैंडी में करेगा। प्रतियोगिता का फाइनल मुकाबला 17 सितंबर को कोलंबो के मैदान पर खेला जाएगा। महंगाई की मार झेल रहे टमाटर को मिला केंद्र का साथ, फिर घटी कीमत। आम आदमी की रसोई को सबसे ज्यादा महंगाई की मार झेलनी पड़ रही है। ऐसे में केंद्र सरकार ने जनता को राहत पहुंचाने के लिए एक बार फिर से सब्सिडी वाले टमाटर की कीमतों में बड़ी गिरावट की है। बता दें कि महंगाई की मार झेल रहे टमाटरों की कीमतें गुरुवार से 80 रुपए प्रति किलोग्राम से घटाकर 70 रुपए प्रति किलोग्राम कर दी गई है। सरकार की ओर से सहकारी संस्थाएं नेफेड और NCCF ने टमाटर बेचने का जिम्मा अपने कंधों पर उठाया है। बिहार में पत्थरबाजों पर सख्त हुआ रेलवे, अब मुखिया पर होगी कार्रवाई। देश में पिछले कुछ समय से ट्रेनों पर पत्थरबाजी की घटनाएं बढ़ गई हैं। इससे निपटना रेल प्रशासन के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है। ट्रेन के कोच में इंजनों पर पत्थर मारना, रेलवे पटरी के किनारे बसे गांव के लोगों इसके लिए हमेशा RPF की तरफ से जागरूक किया जा रहा है। इसके बावजूद ट्रेनों पर पत्थर मारना बंद नहीं हो पा रहा है। रेलवे की ओर से बताया गया कि यदि ऐसी घटना नहीं रोकेंगे तो मुखिया, सरपंच, वार्ड सदस्य आदि प्रतिनिधि पर भी कार्रवाई की जाएगी। अब इस पर रेल प्रशासन कड़ा रुख अख्तियार करते हुए रेलवे ट्रैक के किनारे बसे गांव के मुखिया, सरपंच और बुद्धिजीवियों तो यह जिम्मेदारी सौंप रही है। सीमा हैदर का बिहार कनेक्शन आया सामने। यूपी ATS की पूछताछ में उकले गहरे राज। पाकिस्तान से भारत में एंट्री करने वाली सीमा हैदर इन दिनों चर्चा में है। सीमा ने दावा किया है कि वो सचिन मीणा के प्यार में सरहद पार कर भारत आई है। अब उसके सरहद पार करने की कहानी में बिहार कनेक्शन भी सामने आया है। पिछले 2 दिन से यूपी ATS सीमा से पूछताछ में जुटी है। बताया जा रहा है कि जांच एजेंसी के सवालों के घेरे में सीमा हैदर फंसी जा रही है। ATS के कई सवालों के जवाब सीमा नहीं दे पाई। ऐसे में उसके पाकिस्तानी जासूस होने का शक गहराता जा रहा है। मॉनसून सीजन में गर्मी का अलर्ट। बिहार में अगले कुछ दिन अच्छी बारिश के आसार नहीं। देश के अन्य हिस्सों में इस मॉनसून सीजन जमकर बारिश हो रही है, लेकिन बिहार में सूखे जैसे हालात पैदा हो गए हैं। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक राज्य में अच्छी बारिश नहीं होने की आशंका जताई है। राजधानी पटना समेत प्रदेश के अधिकतर जिलों में अगले 4 दिन अधिकतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होगी। इससे गर्मी और तपिश बढ़ने के आसार हैं। बिहार के उत्तर पश्चिम क्षेत्र के कुछ जिलों में हल्के से मध्यम स्तर की बारिश होने का पूर्वानुमान है।
नीतीश का बड़ा दावा, चुनाव से पहले कई और पार्टियां इंडिया में आएंगी। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए रणनीति पर 26 विपक्षी दलों ने बेंगलुरु में महागठबंधन किया, जिसके बाद दलों ने गठबंधन का नाम इंडिया घोषित किया। बैठक के बाद ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि इंडिया के संचालन के लिए समिति बनेगी, जिसमें विभिन्न दलों से 11 सदस्य शामिल किए जाएंगे। उधर पटना एयरपोर्ट के बाहर पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान नीतीश कुमार ने कई और दलों के गठबंधन में शामिल होने का दावा किया है। उन्होंने कहा कि समय पर वो खुद उन दलों को नाम बताएंगे। बिहार में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से तटीय इलाके में बसे लोग दहशत में। उत्तर भारत में बारिश के कारण बिहार के कई जिलों में गंगा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। पटना, भागलपुर, कटिहार सहित अन्य जगहों पर हो रही जलस्तर में बढ़ोतरी की वजह से लोग सहमे हुए हैं। पटना के दीघा व गांधी घाट पर गंगा नदी के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। दीघा घाट पर सोमवार की सुबह से मंगलवार की सुबह गंगा के जलस्तर में 14 सेंटीमीटर की बढ़ोतरी हुई, वहीं गांधी घाट पर 4 सेंटीमीटर वृद्धि हुई। सोमवार को दीघा में 46.40 मीटर व गांधी घाट पर 45.87 मीटर जलस्तर रहा। पिछले शनिवार के जलस्तर से तुलना करने पर मंगलवार को लगभग 1 मीटर बढ़ोतरी हुई है।